ये बताओ, आज आप लोगों को कोई डरा करके मुसलमान बनाना चाहे तो क्या आप मुसलमान बनोगे या लड़ोगे? क्या करोगे? अरे कुछ जवाब तो दो। लड़ोगे या मुसलमान बनोगे? आप सभी सबको डर था, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ दो शब्द बोलने का मतलब सर तन से जुदा, सीधी सी बात। नूपुर शर्मा ने बोला, जान के लाले पड़ गए और कितने लोगों के सर तन से जुदा हो चुके थे। कन्हैया कुमार कुमार कितने लोगों को मार दिया, सारे लोग डरे बैठे थे। तब आर्य समाज भगवान विष्णु के अपमान को लेकर के खामोश नहीं रहा, सबसे पहले आर्य समाज खड़ा हुआ। और हमारे पंडित चमुपति जी जो दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी ना, इस पुस्तक के उत्तर के रूप में पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? रंगीला रसूल। इनका रसूल, इनका मोहम्मद कितना रंगीला था, उसने ना 6 साल की लड़की को छोड़ा, न 40 साल की महिला को छोड़ा। बूढ़े ने उसने कितने कुकर्म जीवन में किए, लगभग 43 शादियां की। ये नूपुर शर्मा ने जो कुछ बोला है ना, ये सब कुछ रंगीला रसूल से बोला। सबसे पहले हिम्मत आर्य समाज ने, जिनके सिर कलम करने के लिए 500 करोड़ का इनाम रखा गया है। कितना? 500 करोड़ रुपए का 58 देशों में मिलकर के नाम रखा है कि जो भी यदि नरसिंहानंद का सर कलम कर देगा उसको 500 करोड़ मिलेंगे। अब वो आते तो स्पष्ट बोलते हैं, कहते हैं मैं जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे प्रेरणा के स्रोत केवल स्वामी दयानंद है। और वो डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले कोई भी कुरान पर 2 शब्द लिखने की हिम्मत नहीं कर पाया था, कोई भी बाइबल पर 2 शब्द लिखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ये काम सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है ना। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है। अब जो केरला स्टोरी में वो विवश होकर के वो किसी लव जिहाद का जो शिकार बनी है ना, वो किसी अट्रैक्शन में आकर के नहीं बनी, कोई शारीरिक अट्रैक्शन में आकर के नहीं बनी। उनके सामने में सबसे बड़ी समस्या ये, वो हारी मुसलमान लड़कियों के साथ में, तो वो शास्त्रार्थ में हारी थी। क्या प्रश्न कर रही है मुसलमान लड़कियां? एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिनको लड़कियों के साथ में रास करने से फुर्सत नहीं है, वो तुम्हारा भगवान है, उसको तुम पूछते हो। किसके बारे में कहा? भगवान कृष्ण के बारे में। एक भगवान तुम्हारे से जिनकी तुम पूजा करते हो, भगवान वैसे तो दुनिया को बनाने वाला है, लेकिन उस भगवान दुनिया को बनाने वाले भगवान की पत्नी की चोरी हो गई, और उसकी पत्नी को कौन चुरा लेगा उसको पता ही नहीं है, भगवान को नहीं पता। और भगवान ने अपनी पत्नी को खोज करने के लिए बंदरों को भेजा। बंदर शब्द प्रयोग कर रही है वो। हनुमान जी कौन थे? बोलो, बंदर या मनुष्य? अरे ये तो ऋषि दयानंद की कृपा से बोल रहे हो आप मनुष्य। बाकी बड़े बड़े राम भद्राचार्य सब बंदर बता रहे हैं उनको, आज भी डेट में बता रहे हैं। वो कह रही है एक भगवान तुम्हारे से जिसकी पत्नी की चोरी हो गई, तो उसने अपनी पत्नी को खोजने की करने के लिए बंदरों को भेजा, और उन बंदरों को तो पूछते हो। अच्छा, आज आपके बच्चों से यदि आपको आर्य समाज का प्रकाश नहीं मिला है, आज आपके बच्चों से कोई प्रश्न कर ले, तो आपका बच्चा इन प्रश्नों का कोई जवाब दे पाएगा क्या? बोलो, दे पाएगा? नहीं दे सकता। लेकिन विधर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक इसका बाल बांका नहीं हो सकता। तो ये सारे का सारा षड्यंत्र विधर्मी लोगों का है कि हिंदू समाज को आर्य समाज से दूर किया जाए। आज भी विधर्मियों को खतरा है तो केवल एक संगठन आर्य समाज से खतरा है। उनके मौलवियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि इस भारत देश में सबसे बड़ी समस्या हमको आर्य समाज के लोगों से हो रही है, क्योंकि वो हमारी मान्यताओं पर, कुरान पर, हदीस पर, मोहम्मद साहब के जीवन पर मनमाने ढंग से बोल रहे हैं, और हम उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे। इस आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब हमको खोजना पड़ेगा। आज भी विधर्मी घबराते हैं तो केवल आर्य समाज से। तो आर्य समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र चला है। देखो, मुसलमानों का शासन था, मुसलमान भी गाय को काट के खाते थे, क्रिश्चियन भी गाय को काट के खाते थे। हजारों साल तक लगभग इन दोनों का शासन रहा देश में। इन दुष्ट लोगों ने गायों को पकड़ करके, चुन चुन करके, काट करके सब्जी के साथ में खा गए ये लोग। सबसे पहला चिंतन यदि किसी के दिमाग में आया कि हम सबको गाय की रक्षा करनी चाहिए, उस समय कोई शंकराचार्य नहीं बोले थे। उस समय यदि गाय की रक्षा के लिए कोई महापुरुष खड़ा हुआ उसके सम्मान में, तो वो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती